हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीन द यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के 40 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक कॉलेज ने एक मॉक टेस्ट लिया था। तो जो मॉक टेस्ट दिया गया था सभी को, इसमें आंसर भी गिवन है साथ साथ। तो जो मॉक टेस्ट दिया गया स्टूडेंट्स को वही आज हम डिस्कस करेंगे सभी के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट किसी कॉलेज का नाम यहाँ नहीं बता सकती। तो क्या मॉक टेस्ट थे, किस तरह से क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट किए गए थे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कौशल क्या है? व्हाट इज़ द मेन लैंग्वेज स्किल, क्या है? फर्स्ट है राइटिंग लिसनिंग, सेकंड है रीडिंग, थर्ड है टू स्पीक बोलना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, ये सारी स्किल्स होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आप देख रहे हो, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तत्व यहाँ पर पूछे हुए एलिमेंट, ध्वनि, संकेत, चिन्ह। तो ये सारे ही तत्व हैं लैंग्वेज के, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पूछा गया है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? छोटे बच्चे को जब हम शिक्षा देते हैं तो उसका क्या माध्यम होना चाहिए? फर्स्ट आपका ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा। तो मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि जब छोटे बच्चे जब स्कूल में एंट्री करते तो उन्हें मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट है, मातृभाषा का अर्थ क्या है? परिवार की भाषा है, माँ की भाषा है, पिता की भाषा है या फिर ये सभी? तो ये सारी ही चीज़ें आएंगी। जो मातृभाषा होती है पूरे परिवार की जो लैंग्वेज होती है, जो इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर ये सभी? तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य ये सारी ही चीज़ें होती हैं। मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास करना भी होता है। नेक्स्ट, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? मातृभाषा किस विधि में सिखाई जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या फिर उपरोक्त सभी? तो मातृभाषा जो सिखाई जाती है अनुकरण से सिखाई जाती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भाषा दिगम के कारण क्या होते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, कौशल, भाषा कौशल या फिर ये सभी? राइट आंसर है फोर्थ, ये सभी। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? रॉबर्ट मैगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, ब्लूम ने या फिर स्मिथ ने? तो ये किया है ब्लूम ने, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर क्रियात्मक? तो ये है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी आपने, तो ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। जब वर्गीकरण किया गया था शिक्षा का तो इसमें ज्ञानात्मक भी पक्ष है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक, इनके सब पार्ट भी हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आएंगी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? तो कौन सी विधि होती है सूक्ष्म से स्थूल? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो उसका आंसर है वो गलत हो गया है, लेकिन ये ही सही है। जो आगमन विधि होती है वो बेस्ट होती है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो चीज़ बच्चे ने कभी देखी नहीं तो वो उसको इमेजिन कैसे करेगा? जब बच्चे को हम चीज़ दिखाते हैं, उसको बच्चा छूता है, उसकी एक इमेज बनती है उसके दिमाग में। तब उसके बारे में जब हम उसको बोलते तो एक इमेज उसके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाती है, उसके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब होता है आगमन विधि में, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आगमन विधि ही है, निगमन विधि नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक कक्षा जो होती है उसमें कौन सी विधि द्वारा बच्चों को हम पढ़ाएंगे? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि? तो यहाँ पर भी हम प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होगा उसको आगमन विधि से पढ़ाएंगे। पहले उसको समझाएंगे, जस्ट एग्जाम्पल देकर हम उसको बताएंगे। जब उसका जो लेवल जो उसका है समझने का इजी हो जाएगा, तब हम उसको आगे फॉर एग्जाम्पल्स देकर उसको जो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है वो हम उसको देंगे,
ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी आगमन विधि ही होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं पता क्यों गलत यहाँ पर इसको माना गया है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा आपका आगमन विधि। ठीक है, अगर आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में व्यूज़ दे सकते हो। नेक्स्ट LAC के लिए खड़ा है क्या? पाठ्यक्रम में सीखना, पाठ्यक्रम के पार भाषा, नेक्स्ट कक्षा कक्ष में भाषा, या फिर कक्षा कक्ष में सीखना। तो LAC क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या होती है? तो राइट आंसर है इनका कक्षा कक्ष में भाषा और कक्षा कक्ष में सीखना। पाठ्यक्रम में सीखना या फिर पाठ्यक्रम में पार भाषा, ये सब नहीं होगा। लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, क्लास में हम सारी चीज़ें सीखते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे 2, कक्षा कक्ष में भाषा और कक्षा कक्ष में सीखना। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ऑप्शन नहीं बनाए गए हैं, तो बनाना था A है, B है, ABCD इस तरीके से बनाने थे, तो ऑप्शन ही गलत है इसलिए। ओके, नेक्स्ट है भाषा क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज? संचार के बुनियादी उपकरण है, दूसरों के साथ संचार की प्रणाली है, ध्वनि और प्रतीकों का उपयोग करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति है। तो लैंग्वेज है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो राइट आंसर है 4th, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बहुभाषावाद क्या है? यह केवल एक भाषा का उपयोग करता है। नहीं, मल्टीलिंगुअल में कभी भी एक भाषा नहीं होगी, वहाँ पर अनेक भाषाएं होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। यकीनी 2 या 2 से अधिक भाषाओं का मान है, बिल्कुल सही है। त्रिभाषा सूत्र नहीं है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये नहीं है। शिक्षण में विदेशी भाषा का उपयोग करना ये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक बार कथन देख लेते क्या क्या दिए हुए हैं, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषा का सम्मान किया जाए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ठीक है लेकिन गलत हो जाएगा। सेकेंड है बच्चे पहली भाषा को खोए बिना अन्य भाषा सीख सकते हैं, तो ये भी ठीक है। अगर बच्चा जो उसकी मातृभाषा है उसको ठेस पहुंचाए बिना भी मतलब उसको हम रिमूव ना करें, तब भी बच्चा दूसरी भाषा को सीख सकता है। नेक्स्ट है सभी बच्चों को विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। जो थर्ड ऑप्शन है वही गलत है और वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन जो है नहीं पूछा हुआ है कौन सा गलत है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट पाठ्यक्रम क्या है? करिकुलम माना जाता है, मतलब पाठ्यक्रम माना जाता है क्या? उद्देश्यों की प्राप्ति, विद्यालयों द्वारा आयोजित किया जाए, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही ठीक है। पाठ्यक्रम माना जाता है, मतलब क्या होता है पाठ्यक्रम? उद्देश्यों की प्राप्ति और विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी क्लास का करिकुलम जो भी होता है भी स्कूल में ही मतलब जो भी स्कूल कॉलेज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पाठ्यक्रम की संस्कृति को दर्शाता है। समाज, घर, स्कूल, क्षेत्र, चारों हो गए। तो कौन सा दर्शाता है? ये सोसाइटी दर्शाती है कि जो हमारी संस्कृति है, कैसी संस्कृति है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो वो कहाँ पर बताया जाता है? वो समाज में ही बताया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या विकास पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है। डिज़ाइन बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, या फिर ये सभी। तो सारी चीज़ें ही होती हैं इसमें, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पाठ्यक्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी संस्था की समग्र गतिविधियाँ, निष्पक्षतावाद, कक्षा, या फिर उत्तेजित करने वाला। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, किसी संस्था की समग्र गतिविधियाँ होती हैं ये। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पाठ्यक्रम का हिस्सा है छात्र, स्कूल, पेटेंट, या फिर पाठ्यक्रम। तो जो सिलेबस है उस वो किसका हिस्सा है? सही है, ये करिकुलम का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर गलत बताया गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आंसर ही नहीं गिवन है इनका, तो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है
व्याख्यान सुनना है। क्या है व्याख्यान सुनना? लिसनिंग टू ए लेक्चर। जानकारी सुन रहे हैं, सुनने का मूल्यांकन, जोर से सुनना है, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सुनने से बुरी तरह प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? संदेश में सुनी गई सामग्री में अधिकता है, बोलने की उच्च गति है, एक बड़ा सुनवाई हानि, शारीरिक समस्या है। तो सुनने से बुरी तरह प्रभावित होता है या फिर उपरोक्त सभी में भी सारी ही चीज़ें आएंगी इसमें, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड आई होंगी। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, सभी को सुनने के घटक हैं। क्या है? सुनवाई, चौकस होना, उत्तर देना या फिर समझना और याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उत्तर देना, आंसरिंग। जब हम कुछ चीज़ें सुनते हैं, हमारी प्रोसेस होती है, हम उस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये सही है, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, जो गलत है मैं साथ साथ आपको बताते चल रही हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कौशल का स्कूल में संचार समय में सबसे बड़ा हिस्सा है? किस कौशल का स्कूल में संचार समय में सबसे बड़ा हिस्सा है? सुनना, पढ़ना, लिखना या फिर बोलना। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सुनना। स्किल्स आपने पढ़ी होंगी, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, तो सारी इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। किसी कौशल का स्कूल में संचार समय में सबसे बड़ा हिस्सा, तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सुनना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संचार सुनने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान पूरी तरह से भुगतान किया, मेकिंग द अटेंशन फुल पेड। सेकंड है संचार सामग्री उपन्यास इंटरेस्टिंग बनाना और आधारित होना। थर्ड है मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। तो राइट आंसर है फोर्थ, बिल्कुल ये सारी चीज़ें ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है छात्र एक शिक्षक को समस्या का समाधान करने में मदद करता है। शिक्षक वह व्याख्यान दे रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है सहानुभूति, एक मूल्यांकनकर्ता श्रोता। थर्ड है एक यथार्थवादी श्रोता या फिर एक सूचना श्रोता। तो छात्र एक शिक्षक को समस्या का समाधान करने में उसकी हेल्प कर रहा था, तो शिक्षक एक व्याख्यान दे रहा था। तो सहानुभूति मतलब स्टूडेंट्स ने हेल्प की है किसी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए, तो टीचर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है बाद में, उसको गुड, वेरी गुड, सहानुभूति दिखाई है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा का उद्देश्य पाया जा सकता है, हासिल नहीं किया जा सकता, बदला जा सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकतों को कहा जा सकता है। द प्रोसेस दैट फैक्टर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। अवलोकन, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम का आधार, जीवन का उद्देश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पाठ्यक्रम का आधार। ठीक है, नेक्स्ट है कब, क्या, क्यों और कैसे सीखना मुख्य कार्य हैं। अवलोकन, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम का आधार या फिर जीवन का उद्देश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान है। कब, क्या, क्यों, कहाँ पर, किसने सीखा है, क्या हमने सीखा है, इसके मुख्य कार्य शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है पता लगाने के रास्ते में क्लासरूम में क्या हो रहा है। पता लगाने के रास्ते में क्लासरूम में क्या हो रहा है। अवलोकन, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम का आधार या फिर जीवन का उद्देश्य। तो अवलोकन करेंगे कि हम क्लासरूम में, मतलब क्लासरूम में क्या चल रहा है, अवलोकन से ही पता चलेगा इन सारी चीज़ों का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या फिर ये सभी। तो ये सारी ही चीज़ें आएंगी, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है
शब्द कोर पाठ्यक्रम कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है शब्द कोर को? कोर, कोड, सामना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द है करिकुलम, इसको कोर भी कहा जाता है, ठीक है, को करिकुलम, कोर, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? डिज़ाइन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम प्रारूप या फिर क्षमताओं? तो बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, पाठ्यक्रम प्रारूप, करिकुलम डिज़ाइन। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? डिज़ाइन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम प्रारूप या फिर क्षमताओं के द्वारा? तो पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित होती है? वो होती है मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम? तो कौन सा घटक नहीं है करिकुलम का? डिज़ाइन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम प्रारूप या फिर क्षमता? तो मे बी राइट आंसर है डिज़ाइन। डिज़ाइन नहीं है इसका कंपोनेंट, मूल्यांकन भी होगा, पाठ्यक्रम प्रारूप भी होगा और क्षमताएं भी होंगी, एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। फर्स्ट डिज़ाइन बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर ये सभी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, किस सामग्री का उपयोग सुनने के लिए किया जा सकता है? गीत, रेडियो, बातचीत या ये सभी? तो जो हम सुनते हैं, सुनने की जो सामग्री होती है, गीत भी हम सुनते हैं, रेडियो भी हम सुनते हैं, बातचीत भी हम सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उच्चारण कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, किसने कहा भाषा एक मनमाना मुखर प्रतीक की प्रणाली है जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह सहयोग करता है? तो ये किसने कहा है? ब्लोच टाइगर ने, जेप्सर ने, चॉम्स्की ने या फिर पियाजे ने? तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर? ये हो जाएगा आपका पियाजे, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, जब लक्ष्य का मूल्यांकन और जांच करना कि क्या कहा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? भेदभावपूर्ण सुनने के लिए, व्यापक सुनाई, आलोचनात्मक श्रवण या फिर नकारात्मक सुनना? जब लक्ष्य का मूल्यांकन जांच करना है कि क्या कहा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वो हो जाएगी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, व्यापक सुनवाई, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जो 40 क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इनसे, किस तरह से क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो पार्ट होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी या फिर अदर कोई भी पेपर हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो स्कूल ने या फिर कॉलेज ने जो मॉक टेस्ट बनाया है वो है मेरे पास, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई डाउट है, आपको लगता है कि ये आंसर नहीं, ये होना चाहिए, मुझसे गलती हो रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे, डीपली समझेंगे उसको कि क्या राइट आंसर है या नहीं है, ठीक है। तो चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तो बस इतना ही, थैंक यू।